नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं 3 का तरकश। उत्तर प्रदेश में बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ सीएम योगी ने एक्शन का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर यूपी में धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदलने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले यह बयान दिया था और अब उसका ट्रेलर भी उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। केजीएमयू में अवैध मजारों पर प्रशासन ने नोटिस चिपकाया है। अवैध मजार हटाने के लिए प्रशासन ने केजीएमयू को 15 दिन का वक्त दिया है और अगर इस समय सीमा में अवैध मजारों को हटाया नहीं गया तो फिर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। सीएम योगी के इस एक्शन के बाद उनके विरोधी भी एक्टिव हो गए हैं। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे में आज वो सवाल जिनके इर्द गिर्द 3 का तरकश में होगी डिबेट। सवाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी क्या वाकई बदल रही है? अगर हाँ तो कौन बदल रहा है? लव जिहाद के गुनहगारों को कौन बचा रहा है जिसका जिक्र बार बार सीएम कर रहे हैं? धर्मांतरण के आरोपियों पर एक्शन से कौन बेचैन? केजीएमयू में अवैध मजार को किसने पनाह दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी के निर्णायक एक्शन से विरोधियों में आखिर इतनी बेचैनी क्यों है? तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर क्या कहा था, जिसका ट्रेलर आज दिख रहा है, वो बयान सुनिए। डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ जागरूक करेंगे, परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और 3 का तरकश में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं खास मेहमान जिनके साथ होगी डिबेट। बीजेपी से हमारे साथ आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी आ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी जी आ गए हैं बातचीत में और बहुत जल्द हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर साजिद रशीदी जी आपके साथ करना चाहूंगी। 15 दिन के अंदर अवैध मजारों को हटाने का नोटिस चिपका दिया गया है केजीएमयू में। सवाल यह है कि आपको भी क्या इसके पीछे डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद पर एक्शन और ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं या मुद्दा कुछ और है? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी सर। देखिए, ये केजीएमयू एक सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये एक तहजीबी विरासत है मुसलमानों की। और यहां जो मज़ारात हैं वो आजकल के बने हुए मज़ारात नहीं है, सदियों पुराने मज़ारात हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या सरकार ने आसार कदीमा, वक्फ बोर्ड या ये जो मज़ारात हैं जबकि बने हुए हैं, क्या उन चीज़ों को का अध्ययन करने की कुछ बात की है, अध्ययन किया है उसको? ये नोटिस लगा देना और डेमोग्राफी की बात करना या लव जिहाद की बात करना, ये तो एक मानसिकता है जो चली आ रही है। किसी भी मुसलमान को पकड़ो और उससे भारत माता की जय और वंदे मातरम कहलवाओ, ये भी एक मानसिकता है। और जहां देखो कि ये अवैध मजार को गिराना है या फला चीज को गिराना है, वहां अवैध का नोटिस लगा दो और उसको गिरा दो। ये तो एक मानसिकता चली आ रही है। सवाल सबसे बड़ा फिर वही है मीनाक्षी जी कि क्या इन मज़ारों के बारे में हिस्ट्री को खंगाला गया, हिस्ट्री को देखा गया कि मज़ार कब के हैं, कब बने हैं? क्या ये आजकल के बने हुए मज़ार हैं? 11-12 साल हो गए योगी जी की सरकार को, क्या अब तक इनके बारे में जानकारी नहीं मिली थी? आज नई जानकारी मिली है। 2027 में चुनाव आने वाला है, इसके लिए क्या इनको हिट करके, जाहिर बात है हिंदू वोटों को साधने की बात नहीं हो रही है? तो ये सारी चीजें ठीक है, आप इनके अध्ययन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये अवैध मज़ारें हैं, अवैध तरीके से बनाई गई हैं, भूमि अतिक्रमण के दायरे में अगर इसको डाला जा रहा है, और उन सबसे बड़ी बात यह कि केजीएमयू में जिस तरह की परिस्थिति दिखाई दी अभी 6 महीने पहले, जहां पर कैसे डॉक्टर संलिप्त पाया गया इन सब हरकतों में, तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि ये एक्शन जरूरी है? मीनाक्षी जी, अगर किसी बाप की एक औलाद गलत निकल जाए तो क्या उस बाप को भी जेल में डालना चाहिए या उस घर को भी तोड़ देना चाहिए? ये कौन सी मानसिकता है?
अगर केजेएमयू में कोई आदमी गलत निकल आया तो उसकी वजह से क्या केजेएमयू को बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया? ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं वीएचपी से। विजय शंकर तिवारी जी, देखिए गलत को तो सजा मिलनी ही चाहिए, एक्शन होना ही चाहिए, इस बात से तो साजिद रशीदी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देश का एक इतिहास है और उस इतिहास में यहाँ पर स्थित कई मज़ारें भी आती हैं। क्या हम उस इतिहास को मिटा देना चाहते हैं आज की तारीख में, बिना कोई स्टडी किए, बिना कोई अध्ययन किए, बिना किसी तरह की कोई जांच किए, इन्वेस्टिगेशन किए हुए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हम हटा देंगे? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, पसंद नापसंद का विषय नहीं है। एक परंपरा है देश में, पहले बाजार बनाओ फिर उसमें चादर चढ़ाओ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ। फिर दावा किया जाएगा कि हमारा आस्था है और अंत में फिर ये संवेदनशील क्षेत्र है ये घोषित कर देना। ये सारे देश में एक ही ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेगा। बात ये केजीएमयू मजार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अतिक्रमण का। और ये मुद्दा जो है ये कानून मुस्लिम बनाम नहीं है, ये कानून बनाम अवैध कब्जे का विषय है। तो इसको हर विषय को धार्मिक बना देना, हर विषय को धार्मिक बना देना, ये इस्लामिक परंपरा में है। और ये इसी प्रकार का विषय संवेदनशील बना करके फिर उसको हल्ला मचाते हैं सारे देश में। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में देश में सारे अतिक्रमण या उत्तर प्रदेश में सारे अतिक्रमण क्या सिर्फ मज़ारों में ही है? सारे अतिक्रमण क्या सिर्फ मज़ारों में ही है? बिल्कुल सारे अतिक्रमण नहीं, मज़ारों के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है कहीं पर? हाँ, जहाँ आप ले जाइए वहां पर योगी जी के पास कि ये अवैध है, इसको गिराइए, गिराएंगे वो। जिसको कहना हो भाई ये अवैध है और सर्टिफाइड है, उसको योगी जी गिराएंगे, ले जाएंगे इसको कि भाई ये अवैध है। तो अवैध स्थानों का, अवैध ऐसे बिल्डिंगों का, अवैध स्थानों का वहां अतिक्रमण हुआ है। मनोज यादव जी भी आ गए हमारे साथ। हाँ, ठीक है, मनोज यादव जी भी आ गए हमारे साथ। मनोज यादव जी, आपने सुना यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अवैध है और अवैध को तो हटना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसे लेकर क्यों परेशानी है? क्यों ये मान रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार ने जरूर कोई अपना यंत्र लगा के वैध अवैध का परीक्षण किया होगा, तो इसलिए अब सरकार लगा रही है कि अवैध है। तो वैध क्या है ये भी तो सरकार बताए। वैसे मैं याद दिलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध है धार्मिक रूप से उसको गिरा दिया जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पालना कर ली है क्या? जितना भी अवैध बना है सड़कों पे, सड़क किनारे, ये धर्म का, उस धर्म का, इनके धर्म नहीं, का, यही सवाल पूछा मैंने विजय शंकर तिवारी जी से कि क्या सिर्फ मज़ारें ही अवैध है? वो तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, जो कुछ अवैध है आप जाइए रिपोर्ट कर दीजिए, योगी जी गिरा देंगे। रिपोर्ट कौन करेगा? लेकिन बाकी और क्या अवैध है? नहीं, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि मज़ारों, अगर अतिक्रमण विषय है तो अतिक्रमण तो आप किसी बाजार में निकल जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा, आप किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मज़ारों का विषय आते ही ये मामला राजनीतिक हो जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई राजनीतिक मीनाक्षी जी नहीं। आपने मेरी बात का समर्थन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन धन्यवाद इस बात का नहीं कि आपने मेरा समर्थन किया, धन्यवाद इस बात का कि आपने संविधान सम्मत बात करी, भारत के कानून के दायरे में रह के बात करी। अब ये विजय शंकर तिवारी को जब कानून का ज्ञान नहीं तो हम क्या करें भाई? अब इनको कुछ कानून, भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से कोई सरोकार नहीं है। इनको सरोकार एक बात से, नागपुर से क्या भेजा गया है, नागपुर वाले ने क्या भेजा है? नागपुर वालों ने कहा है कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, तो ये जहर उगल रहे हैं। तो ऐसा काम तो पाकिस्तानी करते हैं। भागवत जी तो अलग अलग मंचों पर कह चुके हैं ना, हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। हर मस्जिद के नीचे अब शिव मंदिर की तलाश नहीं होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी जो सबसे बड़े नेता हैं आरएसएस के संघ प्रमुख, वो खुलकर ये बात कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे अब शिव मंदिर ढूंढने की तलाश बंद होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मसला तो सुलझता नहीं है। कौन ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो हर महीने 10,000 निकलेंगे। कौन ढूंढ रहा है? कोई नहीं ढूंढ रहा है। और मनोज यादव जी जिस प्रकार बात कर रहे थे कि इनको उसका कानून का ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, मैंने कहा मनोज जी, मैंने कहा कि आप अवैध विषय लेकर योगी जी के पास जाइए, वो गिराएंगे। और जिस प्रकार की आप डिबेट कर रहे हैं मनोज जी, डिबेट कर रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ मैंने मनोज यादव जी कहा था,
सुनो 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 मनोज जी, सुन मैं लीजिए, लेके सुन जाऊंगा। लीजिए। आप बदतमीजी वादा के साथ कराओ। आवाज नहीं, मैंने आपको सम्मान के साथ बात की थी, मनोज यादव जी कहा था, और आप जिस प्रकार से बदतमीजी के साथ नहीं, बात कोई- कर रही है, ठीक है, मुझे अपनी बात कंप्लीट लहजा करिए। नहीं है। आप फिर लहजा कहेंगे नहीं नहीं, विषय पर बात लहजा करिए, नहीं। विषय पर बात करिए और सर। मैंने विजय कहा- शंकर जी मैंने विषय पर कहा- बात करिए। मैंने आप केवल इसकी योगी बात जी की- के एक पास मिनट, मैं जो जाऊंगा एक मिनट लेके, मनोज जी, उसकी मनोज बात जी, आ रही हूँ, सुनिए। रशीदी जी आ रही हूँ। ठीक है, विषय पर बात करिए। विजय शंकर तिवारी जी, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ, सम्मान के पूर्वक मनोज जी कर रहा हूँ। हमारे मौलाना साजिद जी कहता हूँ, ये हमारे मित्र भी है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि आप अवैध विषय लेकर के जाइए योगी जी के पास, अगर न गिराए तो आप यहां पर आइए। मैंने ये विषय कहा है, क्या गलत कहा है? यही बोलूंगा। इसमें नहीं कानून नहीं, ठीक और है। कानून की बात विजय शंकर कहाँ तिवारी जी है? मुद्दे पर रहते हैं सर, ठीक है। अभी निजी आक्षेपों से बचेंगे प्लीज, समय कीमती है हमारा। विजय शंकर तिवारी जी, यूपी की डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद हो रहा है, ठीक है। लव जिहाद की सच्चाई से किसी को इनकार नहीं है, ऐसी कई घटनाएं इससे पहले भी रिपोर्ट हुई हैं, कानूनी रूप से उन पर एक्शन भी हुए हैं। मेरा सवाल ये है, पिछले 11 साल से तो सरकार है ना राज्य में, सरकार पिछले 11 साल से, तो क्यों डेमोग्राफी का बदलना, लव जिहाद के मामलों का रुकना? एंटी रोमियो स्क्वाड था सबसे पहले योगी जी ने बनवाया था, आते ही सत्ता संभालते ही। तो उसके बाद भी चुनाव से एन पहले, 1 साल पहले ये सब बातें हो रही हैं सर, तो राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है इस विषय में। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे लगता है कि आप समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, रोज लव जिहाद की कहीं न कहीं घटनाएं मिलेंगी, धर्मांतरण की घटनाएं मिलेंगी, और जो इस प्रकार का अतिक्रमण बढ़ रहा है, जनसंख्या का अतिक्रमण बढ़ रहा है, वो सारा का सारा मुद्दा मिलेगा। आप रोज अखबार उठा लीजिए। हाँ, ये बात ठीक है कि चुनाव तो बहुत, अभी तो बहुत समय है चुनाव का, अभी चुनाव वाला विषय कैसे आ गया? ये वास्तविकता है, और ये वास्तविकता रोज समाचार पत्रों के माध्यम से आएगी। रही बात मनोज यादव जी की, मनोज यादव जी, मैं ये बात मान रहा हूं, नहीं सर, ये बताइए, तो यूपी में सरकार, सर ये विजय शंकर तिवारी जी, आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या यूपी में 11 साल से सरकार बीजेपी की है, तो क्यों नहीं रुक पा रहा ये सब कुछ? आपके पास तो इनपुट भी है, जानकारी भी है, सब कुछ है, तो रुक क्यों नहीं पा रहा? फिर सरकार फेल हो रही है क्या इस मामले पर? एक मिनट, कहीं ये समस्या जो आ रही है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उसी की चीख पुकार तो है। अगर ये कार्रवाइयां ना हो रही होती तो चीख पुकार नहीं होती, और ये तो बढ़ रहा है। और वही, और सही बात, वास्तविकता, धरातल की बात अगर सामने लाई जाए तो ये ठीक है, गलत है? ठीक है, मैं भी मनोज यादव जी को कह रहा था, मनोज यादव जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, और जिन्होंने झुग्गियां बचाई थी, जिन्होंने इस प्रकार की बस्तियां बचाई थी, इस बार उन्होंने जो ही उनकी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी, उन्होंने आपके उस आदमी को हरा दिया, जिस आदमी ने वहां पर उनकी झुग्गियां बसाई। चलिए, आपकी इस बात का जवाब मैं मनोज यादव जी से लूंगी जैसे जुड़ते हैं हमारे साथ। मौलाना साजिद रशीदी, आपने पूरी बात यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी की सुनी है, बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं वो। लव जिहाद के मामले, अभी छांगुर बाबा का केस था ना, कैसी कैसी चीजें निकल कर आई उस पूरे मामले में, कहां से विदेशों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, हवाला से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा आ रहा है, 100 करोड़ का अमाउंट जो है वो नोट गिनने की मशीन थक गई, इतना सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, इस सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि किस तरह के षड्यंत्र जो है जमीन पर चल रहे हैं, कैसे कैसे गिरोह और नेटवर्क काम कर रहे हैं। इन सब के मद्देनजर सरकार अपने तरीके से काम अगर कर रही है, तो सरकार की नीयत में खोट क्यों दिख रहा है आपको? नहीं, बात सरकार की नीयत में खोट की नहीं है, बात किसी भी काम के इंप्लीमेंट की है। सवाल यह है, 1947 से लेकर अब तक विजय शंकर तिवारी जी एक याचिका ऐसी दिखाएं जो किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के खिलाफ लगाई हो, और हजारों याचिकाएं मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूं कि हिंदुओं ने मस्जिदों के खिलाफ लगाई। नंबर 1। नंबर 2, आप दिल्ली में देखिए, एक दरगाह फैजलाही का मामला आया था, अतिक्रमण था, हट गया, मुसलमान ने, किसी ने समर्थन नहीं किया। उसी के बराबर में हनुमान वाटिका है, अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं। उससे 200 मीटर की दूरी पे पार्क में एक बहुत बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई बात नहीं। दिल्ली गेट पर थोड़ी सी दूरी पर जाकर बहुत बड़ा मंदिर रोड पे बना हुआ है, उस पर कोई बात नहीं। ये अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण सिर्फ मस्जिद हैं, अतिक्रमण सिर्फ मजार हैं, अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों के वो जगहें हैं जहां मुसलमान नमाज पढ़ लेता है या अपनी आस्था के मुताबिक काम कर लेता है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी ने एक बात और कही कि जाइए आप, ठीक है, सुन लीजिए उनकी बात अब। हाँ, सवाल ये है, आ रही हूं मनोज जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूं। हाँ, विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। केजीएमयू में कौन गया ले जाकर, किसने कहा कि भाई इसको तोड़वाइए? ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी जो कर रही है। देखो, सरकार स्वयं संज्ञान लेकर के भी काम कर सकती है, उसके पास अपना खुफिया विभाग भी है। सरकार को सुनिए, मंदिरों पर संज्ञान नहीं लेना। आपके यमुना बाजार, अभी दिल्ली में यमुना बाजार में मंदिरों पर संज्ञान नहीं लेना क्या?
दिल्ली सरकार ने मंदिर जो तोड़े ना, रास्ते में है, दिल्ली सड़कों सरकार पे मंदिर है, तोड़े ना, पार्कों में है, उन कितने पर पत्थर संज्ञान नहीं फेंके है गए? ना। आपने कहा एक मिनट सर प्रसिद्धि जी, अभी आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ जी, हमने कितने पत्थर फेंके गए, कितने पत्थरबाजी हुई, कितनी पुलिस वालों को चोट लगी, ये आपको ध्यान में है ना? बड़े शांति के साथ आपने कह दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ जी, हमने तो स्वीकार कर लिया जी। कोई स्वीकार नहीं किया। आप क्या पत्थरबाजी होती है, पुलिस वाले मारे जाते हैं, उनकी टांगें टूटती हैं, ये सारा देश देखता है। तो जब भी इस अवैध मजारों पर भी, अवैध कब्जों पर भी जब कोई इस प्रकार का काम होता है तो वहां भी पत्थरबाजी होती है। ठीक है, मैं 10-20 वीडियो आपको ऐसी दिखाऊं कि जिनके घर टूटे ठीक है। उन्होंने पत्थरबाजी की, मनोज जिनकी यादव जी, दुकानें टूटी उन्होंने मनोज पत्थरबाजी यादव की, जी, हाँ, मार्केट मनोज टूटी, यादव जी, उन्होंने दोनों पत्थरबाजी पक्षों को की। आपने सुना यहाँ पर। देखिए, होगा पत्थरबाजी विपक्ष सब में जगह होने होगी। के नाते अवैध अतिक्रमण पर एक्शन होना, ये तो हर सरकार के दौर में हुआ है ना। तो अभी आज की सरकार को अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल। आपके समय पर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अभी विजय तिवारी जी ने बहुत ही बड़ी बात कही है चैनल पे कि योगी आदित्यनाथ जी के पास जाओ और योगी आदित्यनाथ जी आपका काम करेंगे, अगर कुछ भी वैध अवैध जो कुछ भी होगा। तो मैं एक बात सिर्फ जानना चाहता हूं योगी इनसे कि वो मुझे ये बात बता दें और उस सवाल का जवाब मुझे दे दें कि जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जितने भी पार्कों में और जितने भी कैंपसों में धार्मिक स्थान बने हैं, जिस धर्म से मैं भी आता हूं, तो मैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, भगवान शिव की कसम खाके कहूंगा, क्योंकि मेरे धर्म में कहा है सदा सत्य बोलो। क्या ये सारे धार्मिक स्थान एलडीए की परमिशन या सरकार की परमिशन से बने हैं? ये बात मुझे विजय जी के मुंह से सुननी है और योगी आदित्यनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बयान चाहिए। अगर बने हैं तो निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं बने तो इसकी संज्ञा वैध में गिनी जाएगी या अवैध में गिनी जाएगी, ये बात भी बता दें। ठीक है, विजय शंकर ये तिवारी बात जी। भी बता दें। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखो मनोज जी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो आपने चर्चा की, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप अयोध्या रहते हैं, अगर मुझे जानकारी होती तो इसका उत्तर मैं जरूर देता आपको। अरे मैंने ठीक है। योगी जी से कहा। एक सेकंड, नहीं ठीक योगी जी है, बता हमारे साथ ओके, हमारे साथ महेश वर्मा जी आ गए हैं बीजेपी से। महेश वर्मा जी, मुझे पता नहीं आप डिबेट का कितना हिस्सा अभी तक सुन पाए हैं, स्वागत है आपका सर। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई यहाँ पर, अवैध अतिक्रमण को हटाने से लगभग पैनल के तीनों लोग अग्री कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अवैध अतिक्रमण के दायरे में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के आस्था से जुड़े हुए स्थान ही हैं? मजार को अवैध बताया जा रहा है, लेकिन बाकी अतिक्रमण का क्या? ये उनका सवाल है। मैडम, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे 12 ऐसे धार्मिक स्थल दिल्ली में तोड़े गए, तब ये चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ता है। इसलिए इसमें पता नहीं कौन सा सगुफा है, किस तरह की ये सोच है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी इस तरह का अतिक्रमण है वो किस लिए है? ये कायलापनी है, ये बढ़ावा है, चढ़ावा है, लोगों में कहीं एक तरह से उकसावा है, एक वर्ग विशेष के लिए जो है मतलब सब कुछ गलत करने की जो एक मानसिकता है, एक राजनीति है, उसका मतलब क्या है? एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य विवाद को लेकर जो इतनी ज्यादा किरकिरी हो गई है सरकार की, तो उसकी वजह से कल ही बयान दिया योगी जी ने और 24 घंटे के अंदर ये एक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर से ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश है? क्योंकि अब तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी बोल दिया कि शंकराचार्य जी से बात करिए और मामले को जो है सेटल डाउन करके परिस्थितियों को ठीक करिए। तो सरकार के भीतर से ही आवाजें आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस विषय से ध्यान हटाने के लिए केजीएमयू का ये विषय जो है वो रख दिया गया सामने? देखिए, वो सारी चीजें मेरिट पे है। शंकराचार्य जी को लेकर जो चीजें कही जा रही है, सुनी जा रही है, कोई ऐसी बात अनर्गल नहीं कही जा रही है, कोई ऐसी बात ऐसी नहीं कही जा रही है जो धर्म पे चोट पहुंचाने वाली है। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं, देश के साधु संत कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, बर्ताव ये गलत बर्ताव था, वो सब कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि जिन चीजों का कोई औचित्य नहीं है, शंकराचार्य जी को लेकर उनको प्रशासन ने नोटिस दिया, अगर उनको गलत लग रहा है उसको चुनौती दें। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक का जो पद्मनाभया करके जो मठों का एक संविधान नहीं, मैं तो सीधे पूछ रही हूँ कि उससे ध्यान हटाने के लिए तो नहीं हो रहा ये एक्शन? नहीं, क्यों होगा? मैं कह रहा हूँ कि अभी एक्शन हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सैकड़ों एक्शन हुआ है। अब सुनिए, अभी हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद में बनी हुई मस्जिद को तोड़ी गई, उसका मतलब क्या है? ठीक है, साजिद रशीद जी बोलिए। सवाल महेश वर्मा जी आवाज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलिए साजिद। सुन तो लीजिए सर,
2-4 मंदिर मैं आपको बता देता हूं जो सड़कों में और पार्कों में बने हुए अवैध, हटवा दीजिए उनको। एक तो हमें क्यों भारतीय हटवा जनता पार्टी देंगे? के ऑफिस के बिल्कुल सामने, आप इस बिल्कुल देश सामने पार्क में बना हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ आप इस देश बात में सुन तो लीजिए। आप इस सर सुन आप तो लीजिए। इस देश में पहले सर मुसलमान सुन है तो कि भारतीय लीजिए, है, कम से पहले कम ये बता सुनिए तो दीजिए। सही। राशिद पहले आप तो इस सुनना देश भी नहीं में चाहते। मुसलमान रशीदी, हैं, राशिद जी। साजिद रशीदी मंदिर जी, के नाम पर आप बात सुनना भी ठीक नहीं है, चाहते। आपकी बात, सर, आपके पॉइंट को मैंने उनसे पूछ मंदिर भी के लिया नाम पर सर, आप बात सुनना लेकिन भी नहीं ठीक है, चाहते, मेरे पास भी सुनाइए कुछ कहाँ से डिटेल है, मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखना चाहती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, दंत विज्ञान संकाय जो है उसके बिल्कुल नजदीक ही शाहमीना मजार है, जो प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के गेट के पास दूसरी मजार है, नेत्र विभाग के पास तीसरी मजार है, ट्रॉमा सेंटर गेट नंबर 2 के पास चौथी मजार है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की OPD के बगल में 5वीं मजार है, और RLC बिल्डिंग और ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के बीच 6ठी मजार है। और इसके अलावा अन्य मजारों की बात भी कही गई है। बीजेपी के ही जो एक नेता है उन्होंने ये लेटर लिखा है हटाने के लिए। ये मैंने आपको 4 या 5 जो है गिना दिए हैं। अच्छा रशीदी जी सुन लीजिए ना सर, सवाल सुन लीजिए प्लीज। अब ये चारों 5 जगह जो मैंने आपको बताई, चाहे ये प्रसूति विभाग के पास हो, चाहे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के पास हो, चाहे नेत्र विभाग के पास हो, सारे इंपॉर्टेंट विभाग है ना। अगर उस पूरे एरिया में जिस तरह से काम हो रहा है या अस्पताल प्रशासन का जिस तरह से काम चलना चाहिए, उसके इर्द गिर्द इसको अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है, तो इसको हटाने से क्यों दिक्कत होनी चाहिए किसी को भी? नहीं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल कह रही हूँ कि क्यों ये दिक्कत होनी क्यों चाहिए? खुलकर कहिए ना कि हाँ अवैध अतिक्रमण है, हटाइए। अरे सुन तो लीजिए, अवैध अतिक्रमण हटाइए, ये आप भी तो इस बात को खुलकर कहिए ना, तब तो फिर मैं आपकी इस बात को और मजबूती से समझूंगी जब आप ये कह रहे हैं कि पार्क में जो मंदिर है या पार्क में जो अतिक्रमण है उनको हटाइए। पहले आप तो कहिए कि हाँ इसे हटाइए। एक बार और दोहराइए, 2 बार तो बोल लिया आपने, एक बार और दोहरा दीजिए। नहीं सर, मेरा एक बार में सवाल काफी जवाब तो सुनिए, स्पष्ट है, सरल है, सहज है, आपको समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अरे तो जवाब तो सुनिए, मैं जवाब तो देता हूँ, आप चुप होंगे तभी तो जवाब दूंगा। आप सुनना नहीं चाहती। मैं ये कह रहा हूँ अवैध अतिक्रमण कहीं भी हो, मैं तो कहता हूं अगर कोई मस्जिद भी अवैध है गिरा दीजिए आप, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूं, जैसे शंकर तिवारी जी ने कहा, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। आप आ जाइए, यहाँ पंत मेडिकल हॉस्पिटल है और सामने अरविंद हॉस्पिटल है, बिल्कुल बीच में मंदिर बना हुआ है, तोड़वा दीजिए। एक बिल्कुल सामने पंत के बराबर में बना हुआ है, नहीं अवैध है। आपके पास जानकारी है कि वो अवैध अतिक्रमण? बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। नहीं मेरे पास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अवैध अतिक्रमण है? 100% अवैध है। अरे मीनाक्षी जी, महेश जी जवाब दीजिए। ठीक है, महेश जी जवाब देंगे इसका। जगह पे बना हुआ तोड़वा दीजिए। इन्होंने अपने आदत में शुमार कर महेश जी लिया। देखिए, यही बात अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना, हम बार बार हम उसको स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं कि बीजेपी को ना हेरिटेज की समझ है ना संस्कृति की, इतिहास मिटाकर नया इतिहास आप लोग लिखना चाहते हैं और आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए सारे एक्शन हो रहे हैं। साजिद रशीदी जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, जवाब देने दीजिए। महेश जी बताइए। मैं पूछ लूं ना, जो पार्क में और सड़कों पर मंदिर बना है वो वैध कैसे हो सकता है? बताइए मुझे, कैसे वैध होगा? करिए ना। मैं तो आपसे एक सवाल पूछा था, आप उसका जवाब देना पसंद नहीं किए। मैंने आपसे पूछा था कि आप पहले मुसलमान हैं कि भारतीय हैं, पहले ये बता दीजिए। ये कौन सा सवाल है? और ये आप कौन होते हैं ये देश? सर मैं पूछूंगा आपसे, मुझसे ये, अगर आपको कानून नहीं, आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया ये मुझसे पूछे? आप भारतीय नहीं, आप अधिकार किसने दिया? मैंने आपसे ये पूछा कि आप पहले भारतीय हैं कि पहले मुसलमान हैं? पहले आप भारतीय हैं कि पहले मुसलमान हैं? अगर आप पहले भारतीय हैं तो आप कानून संविधान को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कानून सम्मत बात करेंगे, आप कानून सम्मत बात करेंगे। आप मुसलमान, देखिए आप फिर बदतमीजी मत करिए। नहीं आप जाहिल नहीं, आप अनपढ़ गंवार जाहिल और घटिया हो सकते हैं। आप घटिया तरीके से, आपको इस चीज के लिए कई बार लोगों ने आपके साथ मारपीट भी करी इसी बदतमीजी के लिए। प्लीज महेश जी देखिए, ये ना बड़ी, ये कोई अच्छी तहजीब नहीं है सर कि इस तरह से पूछना कि आप पहले बताइए कि आप पहले भारतीय हैं या आप हिंदू हैं। मीनाक्षी जी मैं इसलिए पूछा, नहीं मैं पर्सनली सर, मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ और किसी चीज पर जो मेरे को जैसा लग रहा है मैं उसके आधार पे आपसे बात कर रही हूँ। ये अच्छी बात नहीं है सर, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपके को पैनलिस्ट है सर। अभी मैं आपसे पूछने लगूं कि मनीष जी आप पहले मुझे बताइए कि आप इंडियन है या क्या है। हम एक देश में एक जमीन पर बैठ के जब हमने किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछते हैं तो हम वहीं पर एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं सर। हम विश्वास की खाई, हम वहीं पर विश्वास की खाई पैदा कर देते हैं सर। नहीं, आप तर्कों पर सर, आप तर्कों पर बात करिए ना, कौन रोक रहा है आपको सर? सर आप तर्कों पर बात करिए ना, आप कानून की बात करिए, मैं आपको पूरा मंच दे रही हूँ, लेकिन इस तरह की बात है सर, नहीं
इस तरह की बात ठीक नहीं है सर, इस तरह की बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये, मैंने सीधे ये सवाल पूछा कि अवैध अतिक्रमण को मंदिर या मस्जिद की नजर से देखेंगे या अवैध अतिक्रमण की नजर से देखेंगे, इस पर सवाल था। महेश जी, सवाल क्लियर कट ये था, ठीक है सर, अवैध मजार की बात हो गई ना, उसके अलावा वो ये पूछ रहे हैं कि बाकी जो अवैध अतिक्रमण है देश में, उनको लेकर कोई ड्राइव चलेगी, उन पर बुलडोजर चलेगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जाए, अगर कहीं ऐसे है, ऐसे मुंह में नहीं, वो क्यों जाएंगे सर, सरकार करेगी ना एक्शन। आपने ही तो इनको बोला कि मुझे तो मालूम नहीं है ना, कहीं दिखाई दिया इस तरह से, तो ये जाए ना और कहें कि भाई ये अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए। आपको दिखलाने से क्या होगा? मैं दिखाता हूँ आपको, दिखलाने से क्या होगा? आपको उसके लिए आप बताइए, आप भारतीय हैं, आपके पास ये अधिकार है। अरे आइए मेरे साथ, आप जाइए, कहिए कि अवैध अतिक्रमण है, ऑफिसों से बाहर निकल के आइए। मुझे शंकर तिवारी जी, हाँ तिवारी जी बताइए, तिवारी जी देखिए, अब ये बातचीत, तिवारी जी हैं क्या हमारे साथ अभी? हाँ तिवारी जी, आपने सुनी पूरी बात, आप दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं, साल 2026 चल रहा है, बसंत पंचमी के दिन आज हम बैठे हैं, पर्व भी मन रहा है देश भर में। अब सवाल ये है सर, 2026 में भी आज हम इसी बात पर अटके हुए हैं कि आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदू हैं, तो मुझे ये बताइए सर, क्या हम बातें करेंगे विकास की और देश की तरक्की की और प्रगति की? आज इसी दिल्ली में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में युवराज नाम के इंजीनियर की डेथ हो गई सर, और उस पर जो लापरवाहियां हैं, मुझे याद है महेश जी कुछ दिन पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद थे, बड़ी परेशानी हुई थी सर उस घटना को देखकर कि ये सच है देश का, लेकिन बुरा इस बात पर लगता है कि आज हम बात क्या कर रहे हैं, इन्हीं विषयों पर बात करनी है क्या? इन्हीं चीजों पर राजनीति होगी सर क्या? इन्हीं चीजों पर वोट पड़ेंगे क्या? बड़ी बात करिएगा सर, बातचीत के अंतिम पड़ाव पर हूं, एक बड़ी लकीर खींचेगा ताकि देश के दर्शक जो घर बैठकर इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी जरा सुनकर ये सोचे कि कोई महत्वपूर्ण विचार लेके जा रहे हैं इस बातचीत से। देखो ऐसा है, आत्ममुग्धता और किसी को खुश करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, एक बात यह है। दूसरी बात है, हम लोग सार्वजनिक लोग हैं, रशीदी भी सार्वजनिक है, हम भी सार्वजनिक हैं, हमसे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न को उत्तर देना नहीं देना हमारा है। रशीदी जी कह सकते हैं कि भाई मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, ये उनके उसमें है, लेकिन ये कि प्रश्न नहीं पूछना, तो मैं भी सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, रशीदी जी सार्वजनिक व्यक्ति हैं, लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि पूरी दिल्ली में ऐसे मिलिट्री बेस के पास तो भी आपको मजार मिलेगी, एयरपोर्ट के पास जाओ तो भी मजार मिलेगी, आपको अच्छे अच्छे फ्लाईओवर हैं उनके लिए नीचे मजार मिलेगी। यानी ये जो प्रोमिनेंट स्थान है, बहुत पॉइंटेड स्थान है, हर जगह आपको मजार मिलेगी। मजार बनाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, आप सरकार से अनुमति लेकर मजार बना सकते हैं, जगह ले सकते हैं, लेकिन अवैध मजारें। ठीक है सर, मेरा सवाल ये था कि देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सर, इस विषय पर तो आधे घंटे से बात कर ही रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि देश की प्राथमिकता साल 2026 में, आज की तारीख में क्या होनी चाहिए, लेकिन खैर राजनीति है, राजनीति का अपना यही अंदाज है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर केजीएमयू को लेकर ये एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही सोनीपत में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर जो लोग ये दुष्प्रचार और ये गिरोह चला रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उनकी एक टिप्पणी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य विवाद को लेकर भी थी,